नमस्कार, मैं रजत शर्मा। साथियों, ये मेरा आधिकारिक चैनल है जहां मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम जानकारी देता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच सके। आज की सुबह हम एक बार फिर आपके सामने अपने विशेष विश्लेषण एपिसोड के साथ मौजूद हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी पेंशन अचानक दुगनी या तिगुनी हो जाए तो रिटायरमेंट के बाद जीवन कितना आसान हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक सपना है या सच बनने वाला है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आज जैसी रिसर्च रिपोर्ट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचे। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी पेंशन चिंता क्या है। अब बिना देरी के आज के विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं, जहां हम सोशल मीडिया पर वायरल खबरों की सच्चाई समझेंगे। साथियों, ये एपिसोड खास तौर पर उन करोड़ों पेंशन धारकों के लिए है जो वर्षों से आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। भारत में लगभग 81 लाख से अधिक EPS 95 पेंशनर्स हैं जो संगठित क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। और हाल ही में YouTube, WhatsApp, Facebook और X पर एक खबर तेजी से फैल रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने EPS 95 एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 199095 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 कर दी है। साथ ही 36 महीने की शर्त हटाने, फार्मूले में बदलाव और DA जोड़ने की बातें भी कही जा रही हैं। इन वीडियो पोस्ट को लाखों व्यूज और शेयर मिल चुके हैं और एक वायरल वीडियो में कथित तौर पर कहा जा रहा है कि ये सब लागू हो जाएगा, जिससे पेंशन धारकों में उम्मीद जगी है। लेकिन सवाल भी उठे हैं कि क्या ये सच है या अफवाह। क्या EPFO ने कोई आधिकारिक घोषणा की है? इस रिसर्च आधारित रिपोर्ट में हमने EPFO वेबसाइट, संसदीय चर्चाओं, कोर्ट केस और सोशल मीडिया ट्रेंड्स की जांच कर सच्चाई समझने की कोशिश की है। सबसे पहले समझते हैं कि EPS 95 योजना क्या है। इसका पूरा नाम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 199095 है और ये भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत EPFO द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट, अक्षमता या मृत्यु के बाद आर्थिक सहारा देना है। इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी और DA का 8.33% हिस्सा 1500 की सीमा तक पेंशन फंड में जाता है और नियोक्ता भी योगदान देता है। ये एक योगदान आधारित योजना है जिसमें पेंशन सेवा अवधि और औसत सैलरी पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए 20 साल सेवा और 10 औसत सैलरी पर पेंशन का निर्धारण तय फार्मूले से होता है। लेकिन समस्या ये है कि ये योजना आज की महंगाई के अनुसार पर्याप्त नहीं है और 40% से ज्यादा पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन पर निर्भर हैं। हालांकि इसमें फैमिली पेंशन और अन्य लाभ भी शामिल हैं, लेकिन पेंशनर्स का कहना है कि ये अब पर्याप्त नहीं है। अब बात करते हैं न्यूनतम पेंशन की। वर्तमान में ये 1000 है, जो पहले 800 से बढ़ाई गई थी और पिछले 12 वर्षों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। EPFO की वेबसाइट पर भी कोई नई अधिसूचना नहीं है, जबकि आज के समय में 1000 बेहद कम है। CPI में 6.5% वृद्धि और खाद्य महंगाई 8 से 10% तक पहुंच चुकी है। एक पेंशनर का खर्च किराया 3000, राशन 4000, दवाइयां 2000 और अन्य खर्च मिलाकर 10 से अधिक होता है। ऐसे में 1000 केवल प्रतीकात्मक रह जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे न्यूनतम मजदूरी के 50% तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसी कारण संगठन 7500 की मांग कर रहे हैं, जो महंगाई के हिसाब से उचित बताया जा रहा है। 12 साल की औसत 5.5% महंगाई के आधार पर यह आंकड़ा करीब 7500 बनता है। एक रिटायर्ड कर्मचारी की कहानी भी सामने आई, जहां 1000 में गुजारा मुश्किल बताया गया। यही वजह है कि ये मांग एक आंदोलन बन चुकी है। कई संगठनों ने प्रदर्शन किए, ऑनलाइन याचिकाएं शुरू की और लाखों लोगों ने समर्थन दिया। हालांकि सरकार ने अभी कोई स्पष्ट योजना घोषित नहीं की है, लेकिन चर्चा जारी है और 50 से अधिक संगठन इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आंदोलन के तहत कई शहरों में रैलियां हुईं, कोर्ट में याचिका दायर हुई और जंतर मंतर स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे उम्र, मौसम और प्रशासनिक उदासीनता। इसके बावजूद ये मुद्दा लगातार मजबूत हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों की जांच में सामने आया कि कई दावे अप्रमाणित हैं। YouTube पर कंफर्म टाइटल वाले वीडियो, WhatsApp पर फर्जी नोटिफिकेशन और X पर हजारों पोस्ट देखे गए, लेकिन EPFO की साइट पर ऐसा कोई सर्कुलर नहीं मिला। फैक्ट चेक में कई दावे गलत पाए गए। इसका कारण पेंशनर्स की उम्मीद और निराशा है, लेकिन इससे असली आंदोलन कमजोर हो सकता है। इसलिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें। आधिकारिक स्थिति यही है कि पेंशन अभी 1000 है और कोई बदलाव घोषित नहीं हुआ। श्रम मंत्रालय ने भी कहा कि फिलहाल कोई योजना नहीं है, लेकिन समीक्षा जारी है। बजट में भी 7500 का जिक्र नहीं है।
किसी भी बदलाव के लिए सरकारी प्रक्रिया जरूरी होती है। ईपीएफओ अधिकारियों ने भी फंड की सीमाओं का जिक्र किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से उम्मीद बनी हुई है। अब 36 महीने की शर्त पर आएं तो पेंशन फार्मूला सैलरी और सेवा अवधि पर आधारित है और अंतिम 60 महीनों का औसत लिया जाता है। कुछ मामलों में 36 महीने भी लागू होते हैं। पेंशनर्स चाहते हैं कि इसे पूरे करियर औसत से जोड़ा जाए, लेकिन अभी कोई बदलाव नहीं है। डीए को शामिल न करना भी बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे पेंशन महंगाई से पीछे रह जाती है। मांग है कि डीए जोड़ा जाए, जिससे पेंशन में बढ़ोतरी हो सके। एक अनुमान के अनुसार 7,500 के साथ 50% डीए जुड़ने पर राशि 11,250 तक पहुंच सकती है। अन्य मुद्दों में फैमिली पेंशन को 50 से बढ़ाकर 60% करने और डिजिटल सुविधाओं को आसान बनाने की मांग भी शामिल है। अंत में यही कहना है कि ये रिपोर्ट सच्चाई पर आधारित है। उम्मीद रखना जरूरी है, लेकिन अफवाहों से बचना भी उतना ही जरूरी है। जागरूक रहें और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।